हाँ, तो ये मैंने किस ऑर्डर का और कैसे कैसे किया जाता है ये मैंने आपको दिखा दिया। ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3 एंड सो गोइंग टू mn तक। बीच में इसका AIJ भी मिल सकता है। A1J, A2J, A3J, ये और कहीं पर ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि ये IJ ऑर्डर का है, M×N ऑर्डर का AIJ इसमें टोटल नंबर है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहा हूँ। आव्यूह के प्रकार देखो, सबसे पहले कोलमन मैट्रिक्स इसमें आती है। कोलमन मैट्रिक्स का मतलब होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह का मतलब कि जिसे एक स्तंभ में लिखा जाए, जैसे 1 2 3। देखो एक ही स्तंभ है, चाहे इसमें पंक्तियाँ 3 हैं लेकिन स्तंभ एक ही है, तो इसको बोलते हैं कोलमन मैट्रिक्स। और यदि मैं इसी 1 2 3 को ऐसे में लिखूं तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जबकि इसमें कॉलम 3 है और रो एक ही है, तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसे हमारे पास और भी हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि वो मैट्रिक्स जैसे 4 0 0 0 5 0 0 0 6, ऐसी कोई मैट्रिक्स हो जिसके सिर्फ डायगोनल में हो। देखो, जिसका सिर्फ डायगोनल ही डायगोनल में मैट्रिक्स हो, अंक हों और बाकी के सारे जीरो हों, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जिसके सिर्फ डायगोनल में ही अंक हों और सारे अंक जीरो हों, तो उसको बोलते हैं, चाहे वो 3×3 ऑर्डर का हो, चाहे वो 2 0 0 4 2×2 ऑर्डर का हो, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके सारे अवयव जीरो हों लेकिन बीच वाले भी, जैसे ये 4 4 4। ये देखिए आप, जिसका डायगोनल में अंक समान हो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, चाहे वो 3×3 ऑर्डर का हो या 2×2 ऑर्डर का हो। जैसे ये है, तो ये कैसे हो गया 2×2 ऑर्डर का 3 3 0 3, ऐसे ये 2×2, लेकिन इसका डायगोनल सेम है, एक ही अंक है डायगोनल में, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और मजे की बात यह है कि जिसमें ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं किंतु उसका डायगोनल 1 होता है, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे? जैसे देखो, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो इसमें दोनों लक्षण ये समान भी हैं, बट इसमें आइडेंटिटी में होगा ये कि 1 1 होगा। फर्क ये है कि इसका जो डायगोनल होगा वो 1 1 होगा, जबकि इसका डायगोनल कुछ भी हो सकता है लेकिन अन्य सारे जीरो होंगे। जीरो इसमें सारे होते हैं, तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक। काम आएगी आपके आगे, बहुत ज़्यादा काम करेगा ये हमने, क्योंकि प्रथम रूपांतरण से भी हमने इन्वर्स निकालना है, ये इन्वर्स निकालना है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके आगे बहुत काम करेगी। ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है। इक्वलिटी मैट्रिक्स का मतलब का होना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में जिसके स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर होते हैं, मीन्स रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स माना 3 4 5 6 ऐसा कुछ हो और इज इक्वल टू हो एक्स वाई जेड, तो आप एक्स वाई जेड 6, आप इसे ऐसे लिखो माना, तो आप इसे इक्वलिटी मैट्रिक्स कहते हैं, एक दूसरे के समान है। आप इसके प्रत्येक अवयवों के प्रत्येक अवयव से कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू यहाँ पर 3 हो गया, y इक्वल टू 4 हो गया, z इक्वल टू 5 हो गया, ऐसा आप दिखा सकते हैं इसे।
इसे इक्वलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इस पर आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। देखो इसकी एक्सरसाइज 3.1 सेम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी एक्सरसाइज 3.1 देखिए, पहला वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ए इजकल टू मैट्रिक्स में दे रखा है 2, ये दे रखा है 3.1 का पहला क्वेश्चन 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17 ये दे रखा है। राइट लिखो, तो दे रखा है 2 35 और √3, दे रखा है 5 -2 1 19 5/2 और -5, और नेक्स्ट दे रखा है -7 12 और 17। ऐसा आपका वो दे रखा है। नीचे क्वेश्चन लिखे हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो आपने देखा कॉलम कितने, 1 2 3 4 कॉलम है, और पहले पंक्ति देखो, पंक्ति कितनी 1 2 3 3 पंक्ति और 4 कॉलम है, तो 3 × 4 ऑर्डर का है। आप कौन से ऑर्डर का लिखेंगे इसे? 3 × 4 का। नेक्स्ट बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसमें कितने एलिमेंट हो, तो ये गधों के जैसे गिनने नहीं है, आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे और लिख देंगे कि इसमें अवयव कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, 3 4 जा 12 होंगे। राइट द एलिमेंट, बोले A13 बताओ, फिर पूछ रहा है A21 बताओ, फिर पूछ रहा है A24 बताओ, A23 बताओ, A24 बताओ, A23 बताओ, ये बताओ। तो आप देखो A13 कौन है, पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, 1 2 3 पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम ये 19 हो गया। 21 दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम तो 35, फिर 24 दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम 12, बस ऐसे बताने हैं। और 23 दूसरा कॉलम और तीसरा 5/2। तो ये आपको दे रखा था कि ये आपको बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अब बोला है दूसरे कॉलम में कि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हों, 24 एलिमेंट हों, अवयव हों, तो किस प्रकार से आप किस ऑर्डर का बन सकता है ये देखो। एक तो 24 × 1 का क्वेश्चन नंबर 2 24 × 1 ऑर्डर का बन सकते हैं, या 1 × 24 का बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात 2 से देखो तो 2 × 12 का बनेगा या 12 × 2 का बनेगा। तीसरी बात 3 से लो तो 3 × 8 का बनेगा या तो 8 × 3 का बनेगा, 8 3 = 24। 4 का लो 4 × 6 का बनेगा या तो 6 × 4 का बनेगा। अब 8 का हमने ले लिया, तो इतने बनेंगे, इतने ऑर्डर, इस ऑर्डर के बना सकते हैं आप मैट्रिक्स। 24 × 1 ऑर्डर की बन सकती है, 1 × 24 2 × 12 के। बोले यदि 13 एलिमेंट हो तब कैसे बनेगा? यदि 13 एलिमेंट हो, यदि 13 अवयव हों, तो ये 13 × 1 × 13 या 13 × 1 का बनेगा, बस और कुछ नहीं, क्योंकि इसके कोई फैक्टर नहीं होते, बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक रेक्टेंगुलर, एक आयताकार रूप में बना सकते हैं। नेक्स्ट इफ ये मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, अब 18 एलिमेंट है, तो ऐसे बनाएंगे आप 18 × 1 1 × 18 2 × 9 9 × 2 3 × 6 6 × 3, बस यही तो उसके फैक्टर होते हैं। हाँ बस यही बनेंगे 18 के। ऐसे आप आगे देखेंगे कंस्ट्रक्ट × 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। चलो इस क्वेश्चन को बताता हूँ मैं नेक्स्ट